Hello students, I am Uttam Chauhan, Faculty of Science. I welcome you in our online classes running by Captain Jile Singh Academy, Dadri. Dear students, अब हम करने वाले हैं 9th क्लास की NCERT की साइंस। मैं साइंस को पढ़ाता हूँ और साइंस जो है, साइंस का हमारा जो 9th क्लास का पोर्शन रहेगा वो हम बुक चलेंगे NCERT के बेस पर। NCERT बुक के अकॉर्डिंग अपन सिलेबस करेंगे 9th क्लास का पूरा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9th क्लास का जो NCERT के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसके अंदर आपके 15 चैप्टर बनते हैं। देखिए, जो साइंस है, साइंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 पार्ट्स हैं इसके। उसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। आज मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा कि साइंस क्या होती है, साइंस के पार्ट्स क्या हैं, कौन से पार्ट्स में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 9th क्लास की जो साइंस है उसका पहला जो चैप्टर पढ़ता है वो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो मैटर है आपके चारों तरफ, जो मैटर्स हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे बाय डिटेल एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखिए, साइंस जो है, साइंस को करने के लिए हम 3 तरीकों का प्रयोग करेंगे, या मैं कह सकता हूँ 3 ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। साइंस को, आपको साइंस नहीं समझना है, उतनी जो मुश्किल वाली साइंस है वो भूल जाओ। पहले आप 8वीं तक किसी भी स्कूल में, किसी भी एकेडमी में पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, तो साइंस को रटने के तरीके से नहीं पढ़ना है। साइंस को 3 तरीके से पढ़ना है। पहला आपका अंडरस्टैंडिंग, दूसरा फन और तीसरा मार्क इन एग्जाम। देखिए, सबसे पहले आपको साइंस को अंडरस्टैंड करना है, होता क्या है, ये चीज़ है क्या, एक्चुअली में हम इसे जानेंगे कैसे। ये सब चीज़ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आती है। अंडरस्टैंडिंग ही आपकी नॉलेज बनाती है। क्या बनाती है भी? अंडरस्टैंडिंग ही आपकी नॉलेज बनाएगी। मार्क्स लेना और अंडरस्टैंडिंग लेना एक अलग चीज़ है। दूसरा मैंने बताया फन। साइंस को अपन पढ़ेंगे फन के साथ, मजे के साथ, कोई भी दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं रखनी है, बिल्कुल फन के साथ पढ़ेंगे। और जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क इन एग्जाम। मार्क्स इन एग्जाम, आपको ये भी देखना है कि एग्जाम में मार्क्स भी आने चाहिए। देखिए, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप, मैं जिस प्रकार पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आपको साइंस करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आप मार्क्स 100 ऑफ 100 तो आएंगे आपको एग्जाम में। उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी, आप 10th क्लास की भी साइंस को इजीली कर पाओगे। मैं आपको 9th क्लास के साथ आपकी 8th क्लास का जो बेस है, अगर किसी स्टूडेंट का वीक है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा। अपन बिल्कुल डिटेल के साथ चलेंगे, साइंस की डेफिनेशन के साथ चलेंगे, एक डेप्थ के साथ चलेंगे, एक बेस के साथ चलेंगे और फिर आगे धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपना है साइंस के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज साइंस। देखिए, साइंस को आपको रटना नहीं है, ये याद नहीं। मैंने शुरू में जो पॉइंट बताया था वो बताया था अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखिए, साइंस की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ। ये साइंस की डेफिनेशन है। आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, मैं बताता हूँ। जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड है, चारों तरफ आपको चीजें दिख रही हैं, उसका नेचर है, उन सभी के बारे में जो स्टडी करना है आपकी क्या कहलाती है भी? साइंस कहलाती है। या फिर मैं कहूँ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना आपकी क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। अब साइंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वैसे तो साइंस को 5 से 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन 9th 10th के अकॉर्डिंग आप 3 ही पार्ट्स पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखिए, इसके अंदर क्या पढ़ना अपन को? बायोलॉजी क्या है? साइंस की डेफिनेशन क्लियर है भी? अगर रटना चाहते हो, याद करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो ये डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ, ये है साइंस की फिजिक्स डेफिनेशन। लेकिन आप अगर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीज हैं उनके बारे में समझना, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझना,
या फिर कोई चीज़ लिविंग थिंग है तो उसके बारे में अंडरस्टैंड करना या उसकी स्टडी करना आपकी क्या कहलाएगी, साइंस कहलाएगी। अब साइंस की 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी ये ही आपके पोर्शन रहेंगे, जैसे कि आपके जो है 15 चैप्टर बनते हैं साइंस के अंदर, 9th की जो साइंस है उसके अंदर क्या होता है, आपका सबसे मेन जो पोर्शन रहता है वो रहता है फिजिक्स। 5 चैप्टर के करीब इसके फिजिक्स के होते हैं, ठीक है। और फिर बनता है आपकी केमिस्ट्री, 4 चैप्टर के करीब आपकी केमिस्ट्री रहती है। और फिर होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी आपके 3 चैप्टर होते हैं, लेकिन 3 चैप्टर आपके एवरीडे साइंस से आते हैं। किससे आते हैं भी, एवरीडे साइंस से, ठीक है भाई। अब देखिए इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है, नॉलेज के अकॉर्डिंग कौन इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी, बायो का मतलब लिविंग थिंग, क्या भाई, बायो लिविंग थिंग्स, कोई चीज लिविंग है। लॉजी का मतलब प्लस स्टडी, अगर किसी लिविंग थिंग्स की स्टडी करनी है तो वो बायोलॉजी कहलाएगी। यही डेफिनेशन याद करना, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, ये आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, आपको बस समझना क्या बायोलॉजी है, क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स। केमिस्ट्री किसी भी केमिकल्स, किसी भी जो आपके मैटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझना आपकी क्या कहलाएगी भी, केमिस्ट्री कहलाएगी। फिजिक्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखना, उसका मैकेनिज्म को समझना आपकी क्या कहलाएगी, फिजिक्स कहलाएगी। बस आपको इतना ही याद रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। चैप्टर डिवाइडेड है, मैं बता चुका हूँ। कहीं आप साइंस को, पूरी साइंस को एक बिल्कुल सिंपल समझो, मैं बता देता हूँ 3 भागों में विभाजित है आपकी साइंस। अब अपन 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। क्या मैटर्स है आपको समझना है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग करना विद फन। और ये भी याद रखना कि मार्क्स इन एग्जाम, एग्जाम में मार्क्स भी आए। अब देखिए दूसरी तरफ चलते हैं अपन। पता आपको पहला जो चैप्टर पढ़ता है वो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ता है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इसलिए मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। देखिए केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन तो आप देख सकते हो लिखी हुई है। मैं कह सकता हूँ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, वही 3 इडियट वाली बात हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हो, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैटर के बारे में जानना, वो किस चीज़ से मिलकर बना है, वो दिखने में कैसा है, क्या प्रॉपर्टी है, उसके गुण क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही आपकी क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में कि मैटर के बारे में जानना। मैटर, ये मैटर, वो मैटर नहीं, मैटर 2 टाइप के होते हैं, अलग वाला मैटर नहीं। अब देखिए केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर भी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं अपन यहाँ से। मैटर क्या है या केमिस्ट्री किस चीज़ से बनी है। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, तो जितनी भी आपको सराउंडिंग में चीज़ दिख रही हैं, जैसे मैं मार्कर लिए हुए हूँ, जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, जैसे ये कोई फैन है, कुछ भी चीज़, सब चीज़ क्या भी आपकी मैटर है। और वो सब चीज़ मैटर है तो आपकी क्या हो, केमिस्ट्री है। अगर मैं डेफिनेशन केमिस्ट्री क्या है, मेरा बेंच, मेरा ये पेन, मेरा ये बोर्ड, ये सब क्या है, मेरी केमिस्ट्री है। या फिर मैं कह सकता हूँ ये सब क्या है, मेरे मैटर है। अब ये बने किससे हुए हैं, मैं वो बात बताना चाहूँगा। देखिए आपने पढ़ा भी होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे भी आपका टॉपिक आएगा। देखिए जो मैटर्स है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ। केमिस्ट्री की फॉर्मेशन कैसे होती है, केमिस्ट्री बनती है, देखिए सबसे छोटा आपके पास पार्टिकल होता है, एटम। क्या होता है अभी, एटम। पार्टिकल से केमिस्ट्री बनती है, पार्टिकल से क्या बनती है, मैटर बनती है। अपन यही पढ़ते हैं इन जनरली, क्या पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से क्या बना होता है, अभी मैटर बना होता है। अगला जो चैप्टर होगा अपन मैटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या, वो है एटम। जब तो इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि एटम क्या है, व्हाट इज एटम, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम।
क्या बताया मैंने? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। जो सबसे छोटा है उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, वो आपका क्या है? एटम है। जब दो एटम आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा अभी? दो या दो से अधिक, टू और मोर एटम अटैच टू ईच अदर। अगर दो या दो से अधिक एटम जुड़ जाए आपस में तो क्या बना देंगे भी? मॉलिक्यूल बना देंगे। क्या बना देंगे भी? मॉलिक्यूल बना देंगे। तो बता सकते हो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन? बता सकते हो कि टू और मोर एटम कंबाइंड टू ईच अदर इज कॉल्ड, या कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर एटम क्या कहलाएगा कि आपका? मॉलिक्यूल कहलाएगा। जब मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे आपस में, क्या होगा अभी? दो मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल को जोड़ दो। अब क्या करो? दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो। जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो आपका बनेगा एलिमेंट। क्या बनेगा भी? एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में आप प्रीवियस जो आपकी क्लास थी, 8th क्लास थी, उसके अंदर पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आपको पता होगा। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? आपके एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं? कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगी भाई? आपकी एलिमेंट्स कहलाएगी। अब बच्चों, एलिमेंट्स के जुड़ने से क्या बनेगा? जब एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जैसे एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़े तो दो चीजों की फॉर्मेशन होगी। एक तो बनाएगा कंपाउंड, एक तो क्या बनेगा? कंपाउंड, या फिर क्या बनेगा भी आपका? मिक्सचर। क्या क्या बताया मैंने? दो चीज बनेगी। जब एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे तो दो चीज बनेगी। एक बनेगा आपका कंपाउंड, दूसरा बनेगा आपका मिक्सचर। ये बेटा केमिस्ट्री का बेस चला हुआ है, ये मान सकते हो। मैटर का बेस चला हुआ है। जो फर्स्ट टॉपिक आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है जो आपका मैटर इन और सराउंडिंग, उसका बेस है बिल्कुल क्लियर। अब कंपाउंड एलिमेंट्स के जोड़ से बनेगा, लेकिन जोड़ से तो मिक्सचर भी बनेगा। मिक्सचर भी कंबाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स है, और कंबाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट ही क्या है? कंपाउंड। लेकिन अगर बैलेंस रेशियो में जुड़ेंगे एलिमेंट, बैलेंस्ड रेशियो कंबाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे दो एलिमेंट ले लेता हूं मैं, जैसे एक ले लिया, दो ले लिए H2 और एक ले लिया O। पता बच्चों ये क्या होता है? H2O। इसको अपन कहते हैं जल, इसको क्या कहते हैं? वाटर। पीने के जो काम आता है पानी, पता होगा आप सभी को। क्या कहते हैं बेटा? वाटर। अब वाटर जो है, अब देखो केमिस्ट्री में वाटर को ये लिखते हैं, यही केमिस्ट्री है। यही क्या है? केमिस्ट्री। केमिकल फॉर्म आ गई नहीं वाटर की। क्या की? ये केमिकल फॉर्म। कहने का मतलब आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो वो क्या पढ़नी होगी? उसकी केमिकल फॉर्म पढ़नी होगी। तो ये क्या आपका? कंपाउंड। क्योंकि ये दो रेशियो एक से बना है, एक बैलेंस्ड रेशियो से बना है। किससे बना है? एक बैलेंस्ड रेशियो से बना है। अगर बैलेंस अनबैलेंस्ड कर देंगे ना भी, अनबैलेंस्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका मिक्सचर बन जाएगा। और इन सभी के जोड़ से, कंपाउंड या मिक्सचर के जोड़ से आपका क्या बनेगा भी? मैटर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मैटर बनेगा। और मैटर ही आपकी क्या कहलाएगी बेटा? केमिस्ट्री कहलाएगी। अब बता सकते हो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री चारों तरफ जितनी भी चीज है। अब मैं ये कहूँ ये पेन है, ये किन से बना है? ये एटम से मिलकर बना है। एटम मॉलिक्यूल बना देंगे, मॉलिक्यूल एलिमेंट बना देंगे, एलिमेंट से कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड से पूरा मैटर बन जाएगा, और मैटरों से मैटर मिलके क्या बना देंगे? इस पेन का निर्माण कर देंगे।
फॉर्मेशन कर देंगे इस पेन का। मतलब आपके यूनिवर्स में जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ दिख रही हैं वो सब किससे मिलकर बनी है भाई? मैटर से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी है। क्लियर है? चलिए अब चैप्टर की तरफ देखिए। ये फर्स्ट चैप्टर अपना मैटर्स इन और सराउंडिंग। समरी नोट है क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज मैटर, मैं बता चुका हूँ। अंडरस्टैंडिंग के लेवल का मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो रटने वाला या फिर मार्क्स इन एग्जाम, मार्क्स इन एग्जाम वाला मार्क्स कैसे लाएंगे अपन? मार्क्स तो लिखने से आएंगे, डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन अब स्टार्ट करेंगे अपन। पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज मैटर, क्या मैटर है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किन से मिलकर बना है। कंपोजिशन तो आपको पता ही चल गई कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जुड़ के क्या बनाते हैं भी बेटा? मैटर बनाते हैं। दूसरा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बात आ गई ना, वही बात है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिर डिफ्यूजन क्या है, फिर स्टेट ऑफ मैटर क्या है। अब मैंने कहा कि सराउंडिंग में जो भी चीज़ है वो मैटर है। आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ है वो क्या है? मैटर है। चारों तरफ तो कुछ सॉलिड चीज़ में, जैसे ये सॉलिड चीज़ में यही मैटर है। चारों तरफ तो मेरे हवा भी है, ये चारों तरफ मतलब गैस भी मैटर है। चारों तरफ तो वाटर, पानी वगैरह भी है, तो वाटर भी मैटर है। कहने का मतलब उसकी 3 स्टेट बनी कि नहीं बनी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे। फिर कुछ रिजिड है, फ्लूइड है। कहने का मतलब ये जो आपका होगा वो सब टॉपिक्स होंगे। ये टॉपिक्स हम किस में करने वाले हैं? हम करने वाले हैं आपके पहले टॉपिक में, मैटर इन और सराउंडिंग। अब अपन करेंगे इन तीनों चीज़ों को। आज का जो अपना लेक्चर जो होगा वो लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। क्वेश्चन आता है बेटा आपके 9th क्लास में, क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैटर, गिव इट्स एग्जांपल, या फिर डिफाइन द मैटर विद इट्स एग्जांपल। मैटर को डिफाइन करे इसके एग्जांपल के साथ। तो आपको पता चल गया होगा मैटर क्या होता है, लेकिन एक एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए ना बेटा। तो डेफिनेशन यहाँ से मिलेगी। डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? अब जो अपन करवाएंगे। देखिए बेटा, मैटर्स की डेफिनेशन पता है क्या होती है? मैटर की डेफिनेशन है, अगर कोई चीज़, जैसे ये पेन है, मैंने कहा ये मैटर है, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये मैटर है? देखिए आपको पता चल रहा है कि टच करने से पता चल रहा है कि ये मैटर है। दूसरी तरफ आपको पता चल रहा है इसका कलर है, कलर से भी पता चल रहा है भी ये मैटर है। तीसरा पता चल रहा है भी ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, इसका वॉल्यूम है, ऑक्यूपाई द स्पेस, स्पेस घेर रहा है, इसलिए मैटर है। मतलब डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी ही मिलेगी आपको कि जो चीज़ जगह घेरे या जिसके पास, जिसका कोई वजूद हो, या फिर टच करने से जिसको अपन सहन कर पाए, वो क्या चीज़ होती है? मैटर होती है। एग्जाम्पल आप बता ही सकते हो। एग्जाम्पल बुक वाले नहीं रटने हैं। चारों तरफ कुछ भी चीज़ दिखे वही मैटर है, डाल देना। पेन है, बोर्ड है, फोन है, फैन है, ठीक है, टेबल है, ये सब क्या भी आपके मैटर। वाटर है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपकी तरफ पहुँच रही है, साउंड मैटर नहीं है। मैं कुछ सोच रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, फीलिंग मैटर नहीं। अब ये कहोगे सर फीलिंग भी सराउंडिंग में है, तो फीलिंग मैटर नहीं। अब देखिए, अब आते हैं अपन इंट्रोडक्शन पोर्शन पे। पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ए पेन, ए पेंसिल, ए टेबल, द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द वॉल ऑफ आवर हाउसेस, एवरीथिंग अराउंड इज मेड अप ऑफ मैटर। वही बात कहा है इसने, जितनी भी आपके चारों तरफ। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको बस ये लाइन याद रखनी है, एवरीथिंग अराउंड इज मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी अपने चारों तरफ चीजें हैं वो सब क्या हैं? मैटर है बेटा। अब डेफिनेशन की तरफ चलें, क्या है मैटर, व्हाट इज मैटर। अब देखिए क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, गिव इट्स एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन है बेटा, ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है मैटर, मैं बता चुका हूं, ये इसकी डेफिनेशन देखना। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आउट सेंसेस। मतलब छूने से किसी चीज का पता चल जाए, उसके पास मास हो, वो जगह घेरती हो, वो क्या करती हो बेटा?
वो जगह घेरती हो। जैसे ये पेन है, ये मैटर है, ये देखो जगह घेर रही है, कुछ ना कुछ जगह घेर रही है। इसका मास भी है, मास आप बेटा मान के चल सकते हो, मास होता है वेट। वैसे साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर मास एंड वेट अलग अलग होते हैं, लेकिन आप मान के चलो किसी चीज़ के पास वेट है, जगह घेर रही है, और टच करने से अगर कोई चीज़ महसूस हो रही है तो वो चीज़ आपकी क्या है, मैटर। कर सकते हो बेटा? डेफिनेशन क्लियर? गिव इट्स एग्जांपल। एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, सराउंडिंग में कुछ भी चीज़ दिखे ना बेटा, जैसे आप पेन से लिख रहे हो तो पेन, पेज पे लिख रहे हो तो पेज भी आपका मैटर है। कुछ भी चीज़ आपको दिखे वही क्या है बेटा, मैटर है। क्लियर है? मैटर इज यूज्ड टू कवर ऑल द सब्सटेंसेस एंड द मटेरियल फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज मेड। मतलब आपके यूनिवर्स में, आपके चारों तरफ, आपके ब्रह्मांड में, आपकी पृथ्वी पर, अर्थ पर जितनी भी चीज़ बनी हुई है, सब किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, या फिर सब किससे गिरी हुई है, मैटर से गिरी हुई है। क्लियर बेटा? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है, व्हाट इज मैटर, गिव इट्स एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं अपन, मैटर के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किन से बना है? देखिए इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कंपोजिशन आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर। किन से बना है? कंपोजिशन का मतलब होता है जिस चीज से मिलकर बना है मैटर। तो अब कंपोजिशन आप मान के चलो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसकी क्या है, कंपोजिशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपोजिशन में, और आप मॉलिक्यूल बोल सकते हो, बोल सकते हैं बेटा, लेकिन अब अपन को पता है कि एटम या फिर मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या है, पार्टिकल्स हैं। इनसे मिलकर बना है क्या भी, मैटर। मैटर क्या भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, इनसे मिलकर बना है। लेकिन पहले टाइम पर जब एटम या मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई नहीं जानता था, उस टाइम पर मैटर की कंपोजिशन क्या होती थी, क्या कहते थे जो पुरातन, मतलब पुराने जो लोग थे, पुराने जो साइंटिस्ट थे, वो इनको अलग ही बोलते थे। इनको मैटर एटम वगैरह नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि मैटर की कंपोजिशन जो है 5 चीजों से मिलकर बनी है। देखिए इसके अंदर अपन देखेंगे एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में क्या था, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर ने क्या बताया अभी, कैरिड ऑन आउट ऑफ द रिलीजियस बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स, द इंडियन फिलोसफर्स स्टेट्स दैट मैटर इज मेड ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूएंट और टेट्राड्स। इसने कहा कि पुराने टाइम में, या फिर पुराने रिसर्चर्स जो थे अपने, उन्होंने, खुद रिसर्चर होते हैं जिन्होंने खोज की इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताया, फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स, इनने क्या बताया कि मैटर इज मेड फ्रॉम 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स या टेट्राड्स, या फिर कह सकते हो 5 कंपोजिशंस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि इन हाउ मैनी फॉर्म डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई द मैटर, कितने भागों में क्लासिफाइड किया, तो वो कितने थे, 5, एयर, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई। एंशिएंट टाइम में क्या होते थे, वेद ग्रंथ वगैरह होते थे। वेद ग्रंथ वगैरह के अंदर उस टाइम पे इंग्लिश का इतना प्रचलन नहीं था, तो एयर को एयर नहीं बोलते थे, वायु बोलते थे। वायु कैसे लिखते थे, VA वायु, वायु पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ये सब क्या थे। जी आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट वाले वेद देखोगे तब भी आपको ये मिलेंगे, लेकिन अब अपन क्या बोलते हैं, एयर, अर्थ, वाटर, फायर। ठीक है बेटा? अब देखो ये क्वेश्चन बनाता है यहाँ पर, आपको बिना आंसर बताए आप बता सकते हो इसको। मैं अगर आपसे आंसर छुपा दूं तो भी आप इसका आंसर बता दोगे कि इन हाउ मैनी फॉर्म डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड द मैटर। पहले टाइम में, अब के टाइम में नहीं बेटा, अब के टाइम नहीं, कब के टाइम, पहले टाइम में अर्लियर फिलोसफर जो थे उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया था, किसको, मैटर। तो आप इसका उत्तर 5 नहीं दोगे, आप इसका आंसर क्या दोगे, 5 देकर आपको 5 के नाम भी लिख देना, 5 टेट्राड्स, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। क्लियर बेटा? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब और कंपोजिशन देखते हैं।
मैटर किन से बना है, मैं फिर बता रहा हूँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। किन से बना है? पार्टिकल से। अब जैसे कि कोई भी मैटर है वो ऐसे फॉर्म हुआ होगा, जैसे कोई भी ये मैटर है, ये मार्कर है, ये मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे एक ये पार्टिकल, दूसरा ये पार्टिकल, तीसरा ये पार्टिकल, चौथा ये, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स। ठीक है, मैं थोड़ा आगे जो चीज़ आने वाली है वो मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। देखिए मैंने बताया 2-3 स्टेप पाएंगे इसकी, एक पाएगी सॉलिड, एक पाएगी आपको लिक्विड और एक पाएगी आपको गैस। 3 स्टेट पाएंगे किसकी? मैटर में। कुछ सॉलिड में पाएंगे, कुछ लिक्विड में पाएंगे, कुछ किस में पाएंगे? गैस। बड़े सब मॉलिक्यूल से होंगे, बड़े सब पार्टिकल से होंगे। किन से बने होंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे क्या भी? आपके मैटर्स। अब ये पार्टिकल अगर क्लोजली पैक्ड है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चीज सॉलिड कहलाएगी। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपस में क्या हुए हैं? चिपके हुए हैं एक दूसरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ चिपके हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी? सॉलिड। दूसरी तरफ लिक्विड, लिक्विड में ये पार्टिकल चिपके नहीं होंगे, चिपके होंगे तो ये सॉलिड में नहीं आ जाएगी, थोड़ी दूर दूर होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। पार्टिकल्स के बीच में गैप आ जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाएगा बेटा? थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा, लेकिन अट्रैक्शन जरूर रहेगा। पार्टिकल्स के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन जरूर रहेगा, एक दूसरे के चिपके जरूर रहेंगे। नहीं तो पानी भी, आपको कभी पानी देखा है? ये पानी है, पानी भी थोड़ा थोड़ा अलग हो गया हो, नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स अट्रैक्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? अट्रैक्ट रहते हैं। ऐसे ही सॉलिड में तो टोटली अट्रैक्ट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तीसरी गैस, ये चारों तरफ गैस दिख रही है आपको? दिख भी नहीं रही, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो एटम है, मॉलिक्यूल, वो दूर दूर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? दूर दूर। दूर दूर है तो ये दूर दूर है, बिल्कुल आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा। देखिए अगर कोई सॉलिड चीज है, जैसे ये बोर्ड सॉलिड है, मैं अगर इसको टच करूंगा ना तो इसको पार नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? इसके मॉलिक्यूल, इसके पार्टिकल जो है मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या गैप है बेटा? तो अब मैं पानी के अंदर अगर हाथ को डालूंगा तो हाथ डल जाएगा। क्यों डल जाएगा? क्योंकि इनके अंदर गैप था। अब हवा है, अब हवा के तो बहुत दूर दूर है। देखिए हवा में मैं बिल्कुल हाथ आराम से चला रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो ये मॉलिक्यूल्स ही आपको बताएंगे कि मोशन की कैसा होगा, ठीक है? अब देखिए अगली में चलते हैं अपन। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैं बता चुका हूं। अगर क्वेश्चन आए किससे मिलकर बने हम आपके मतलब मैटर्स, ठीक है? मैटर फॉर्म्ड बाय, अगर आ जाए तो आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और पार्टिकल के बारे में मैं बता चुका हूं, पार्टिकल कौन कौन से? एटम एंड मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा, now that we have defined matter, let us ask ourselves the question, what is matter made up of? किन से मिलकर बना है? तो मैं आप बता सकते हो इन दोनों से मिलकर बनी है। और इन दोनों को क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। क्वेश्चन सीरीज जो है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन सीरीज अपन जैसे ही ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, क्वेश्चन सीरीज कर लेंगे। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, उनको आंसर कैसे करना है। 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो मार्क्स वाले क्वेश्चन आप इजीली बढ़ा दोगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 लाइन लिख दोगे उसके अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लाइन लिख दोगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा उसको बड़ा कर दोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा और बड़ा कर दोगे उसको। अब देखो किस किस से बना, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा कि ऑल मैटर कंप्राइजेज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, या फिर मेड अप ऑफ। इसको देखिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज जितनी इजी हो सके ना उतनी इजी बना देनी है, ठीक है? अगर ये वर्ड आपको मुश्किल दिख रहा है ना, जरूरी नहीं है बुक में जो वर्ड मिले लिखा हुआ वही आप याद करो, आप इसको मेड अप याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेड अप। तो ऑल द मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स
all matter can be broken up into smaller manner to get very small particle, और छोटे छोटे में विभाजित किए जा सकते हैं जैसे एटम एंड molecule. Hence we now conclude that all matter is made up of small particles जैसे एटम एंड molecules. क्लियर है भाई? क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर होगा आई थिंक ये आपको, ठीक है भाई? अब देखो आपको इतनी मैटर के बारे में इतना कुछ बताने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मैटर, या इनमें से मैटर कौन है। आपसे दे देगा विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर, क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन कौन सी मैटर है, तो आप बिल्कुल धैर्य से, रटना नहीं है, बिल्कुल एक समझ के साथ आप आंसर दे सकते हो। मैंने बताई थी डेफिनेशन मैटर की, अगर किसी चीज को टच करने से पता चले, या फिर कोई चीज जगह घेरे, या फिर कोई चीज किसी के पास मास हो, वेट हो, वो मैटर कहलाएगा। अब देखो चेयर मैटर है मैटर, बिल्कुल है बेटा, ये तीनों चीज कर रही है ना, सराउंडिंग में भी है, मैंने कहा सराउंडिंग में जितनी चीज है वो मैटर है, ठीक है। एयर मैटर है बेटा, बिल्कुल है बेटा, सराउंडिंग में एयर। लेकिन अब ये कहोगे सर इसको टच करने से तो सेंस नहीं हो पाएगी, मन में क्वेश्चन आया होगा सर टच करने से तो सेंस नहीं हो पाएगी। अब बेटा मैं इसका आंसर देता हूं, टच करने से नहीं हुई कोई नहीं, लेकिन इसके पास मास तो है, इसके पास कोई ना कोई अपना वजूद तो है, वजन तो है, इसके पास ये जो है दूसरी जो मैंने बताया था, ये कोई ना कोई जगह तो घेर रही है, जगह घेर रही है ना, जो आपकी एयर है वो कहीं ना कहीं जगह घेर रही है, आपको दिख नहीं रही वो अलग बात है। आप मान के चलो एयर है, एयर एक गैस है, एयर क्या आपकी गैस मान के चलो, गैस जगह घेरती है बेटा। अगर आप कंटेनर में डाल दो, एक सिलेंडर देखे आपने, सिलेंडर के अंदर घरों में यूज करते हैं, उसके अंदर गैस ही भरी होती है बेटा, उसमें वेट भी होता है, मास भी होता है, जगह भी घेरती है। तो अब आप कह सकते हो ये क्या है, मैटर है, बिल्कुल है बेटा। चेयर एयर मैटर, लव मैटर है बेटा, ये नहीं है बेटा, इसके अंदर कुछ नहीं, ये तो एक फीलिंग है। ये क्या बेटा, फीलिंग। स्मेल मैटर है बेटा, स्मेल भी नहीं, स्मेल भी एक फीलिंग है, मैं फील कर रहा हूं। एक नफरत, ये भी एक मेरी फीलिंग है। आलमंड्स ये मैटर है। बादाम ये तो मैटर है भाई, जगह भी घेर रहा है, वेट भी है, और टच करने से ही पता चलेगा हमें, ये मैटर है। थॉट्स, सोच, मेरी सोच, मैं कुछ सोच रहा हूं, मैटर है ये नहीं है। कोल्ड, ठंडा गर्म, ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, ये मैटर है। कोल्ड ड्रिंक होती है वाटर, क्या होती है, वाटर, और वाटर आपको पता, वाटर होता है लिक्विड, वाटर क्या होता है, लिक्विड, तो लिक्विड ये मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये है, अरे नहीं भी स्मेल है चारों तरफ, क्या है, ये नहीं है। तो इनमें से कौन कौन होगा, एयर एंड चेयर, आलमंड और कोल्ड ड्रिंक, ये सब तीन, ये चार चीज जो होंगी वो आपकी मैटर होंगी, और कोई मैटर नहीं है। आई थिंक मैटर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, वो वाला मैटर भी क्लियर हो गया होगा, और ये वाला मैटर भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी मैटर रहना नहीं चाहिए। मैटर क्या है, किन से मिलकर बना है, ये अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या कहा मैंने, ये गुण क्या प्रदर्शित करते, कैसे पता कर पाएंगे भी ये मैटर है। वही बात है बेटा, नाम अलग है, बात वही है, प्रॉपर्टी वही है कि जी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, ये एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में गैप होगा थोड़ा, ये यही तो इसके गुण हैं, यही गुण है ना बेटा। तो ये इसके अंदर यही लिख रखे हैं, वही एक बात है, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बस एक वर्ड अलग लगा दिया क्वेश्चन बनाने के लिए, क्या किया, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर प्रॉपर्टी को कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं बेटा, करैक्टरिस्टिक्स। मैटर के करैक्टरिस्टिक्स क्या है, तीन क्वेश्चन बना दिए मैंने, व्हाट इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आपसे कुछ है, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो आप डेफिनेशन दोगे कि करैक्टरिस्टिक ऑफ मैटर और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर,
ये आपसे पूछेगा एक दो नंबर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। कितने मार्क्स में पूछेगा? 2 मार्क्स में। तो आप इजीली आंसर दे देना। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब इसके ऊपर आगे लगा दिए एक्सप्लेन इट। क्या वर्ड लगा दे? एक्सप्लेन करो इसको। अब ये है ना 2 नंबर का ना रह के 5 नंबर का बढ़ गया। अब इसको एक्सप्लेन कर दो। ये जितनी बात ना ये सब बता दो कि ऑल मैटर कंप्राइज या मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मिलकर बने हैं, या इनको कह सकते हो सभी एटम से मिलकर बने हैं, या आप कह सकते हो ये सभी किन से मिलकर बने हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। दूसरी बात, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। सभी के बीच में स्पेस है, किसी के बीच में कम स्पेस है, किसी के बीच में ज़्यादा स्पेस। भी स्पेस तो है, भी सॉलिड है तो थोड़ा हाफ ज़्यादा टाइटली है, क्लोजली है तो थोड़ा स्पेस है, लिक्विड है तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, गैस है तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अगर मूव नहीं करेंगे तो रिजिड नहीं हो जाएगी। मूव नहीं करेंगे तो रिजिड मतलब एक जगह पर नहीं रुक जाएंगी, पार्टिकल्स एक जगह नहीं रह जाएंगे। तीसरा, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। मैं बता चुका हूँ, अट्रैक्शन नहीं होगा तो दूर दूर चले जाएंगे सभी पार्टिकल। इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा इस मार्कर का, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो वही बात है, सेम सारी लाइनिंग, बस जो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है, आंसर सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। वही बात मिलेगी, सभी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उनके बीच में स्पेस है। तीसरी बात ये मिलेगी कि जो स्पेस है उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वो जो स्पेस जो इसके अंदर कुछ स्पेस है, देख सकते हो आप? नहीं देख सकते बेटा। तो वो जो स्पेस है उसको नेक्ड आई से मतलब नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। अगर माइक्रोस्कोप लगाओगे ना तो इसके अंदर पार्टिकल्स भी दिख जाएंगे, मतलब एटम मॉलिक्यूल्स भी दिख जाएंगे, और उनके बीच में स्पेस भी दिख जाएगा और बॉन्डिंग भी दिख जाएगा। लेकिन नेक्ड आई नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे आप। बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन गेट बिटवीन दीज स्पेसेस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या कहा अभी? दूसरे मैटर के अगर क्या आ जाए अभी पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाए तो वो क्या करेंगे भाई? स्पेस को इंक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर है? ये था आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब मैटर के बारे में चल रहा है, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर आएगा। अब आएगा कि भी मैटर एक मैटर है दूसरे मैटर में कैसे मिल जाता है। भी पानी एक मैटर है, चीनी दूसरा मैटर है, शुगर, पानी और शुगर को मिला दो, थोड़ी देर में देखोगे कि आपस में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। वो घुलना क्या है, क्यों घुल जाती है, तो ये सब चीज़ अपन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि वो पानी और वाटर दोनों अलग अलग मैटर थे, डाले और घुल गए। आप तो कह दोगे सर डालोगे तो घुलेंगे, लेकिन केमिस्ट्री कैसे डिफाइन करती है इस चीज़ को, केमिस्ट्री क्या कहती है, ये अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर। केमिस्ट्री इसके बारे में क्या बात करती है वो अपन कब करेंगे भी? अगली क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर इसी चैप्टर के, मैटर ही चैप्टर के अगले टॉपिक्स के साथ, अगले सब टॉपिक्स के साथ, जैसे डिफ्यूजन है, स्टेट ऑफ मैटर्स है। इससे भी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आपका आने वाला, क्योंकि उसके अंदर अपन रोजमर्रा के मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक अपन ने क्लासिफाइड नहीं किया था, स्टेट नहीं पढ़ी है, अब स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये डिफ्यूजन कैसे करते हैं, ये एक दूसरे में मिलते कैसे हैं, बदल कैसे जाते हैं। भी बर्फ से पानी मतलब आइस है, आइस आपकी सॉलिड है, पानी आपका लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये क्या चीज़ थी, क्या थ्योरी थी, केमिस्ट्री क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, ये सब चीज़ अपन कहाँ पढ़ेंगे आने वाले अपने लेक्चर के अंदर, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।